क्या हो रहा है? क्या मेरी पड़ोसी, क्या मेरी आंटी, क्या मेरी फुआ, क्या मेरी दुश्मन, आपको उससे क्या मतलब है? मैं अपना भाग्य आजमा रही हूँ। क्या मुझे ताने मारने वाले आप क्या पूछ रहे हो? ये मैं अपनी भाग्य आजमा रही हूँ। ये है मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने वाली चाबी, और ये है मेरा बैंक का एग्ज़ाम, और मैं यहाँ पे बैठ के इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसकी पढ़ाई हाँ तो मान लो तुमसे खुलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, अगर मैं आपके कहने से अगर बैठ जाऊंगी ना तो पूरी ज़िंदगी में नहीं खुलेगा। मैं कम से कम ट्राई करूंगी, आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगी। तो और मैं आपको खोल के दिखाऊंगी एक ना एक दिन। हालांकि मैंने जब तो खोल के दिखाएगी तब तक तो बुढ़िया हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको उससे क्या मतलब है? आपकी बेटी जवान है ना, मेरे से क्या मतलब है आपको? आप अपने घर का देखो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये मेरी बेसिक अच्छी नहीं है और मुझे चाबियों के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी लूँगी और इस ताले को खोल के आपको दिखाऊंगी। ठीक है? वो तो कभी नहीं होगा। हाँ, आपके कहने से नहीं होगा। आप कह दिए और हम मान गए। जाओ जाओ अपना काम करो, भागो यहाँ से। ये रहा 2013 का मेरा पहला एग्ज़ाम ग्रामीण बैंक, और ये रहा मेरा ग्रामीण बैंक, और ये रहा मेरा एग्ज़ाम। सबसे पहले मैंने चाबी खोली ग्रामीण बैंक की। ओह शिट, ये तो अंदर ही नहीं गया। हाँ, हूँ करने की इसमें क्या जरूरत है? मुझे इतना भी दिमाग नहीं है कि वो बड़ा है तो कैसे घुसेगा उसमें। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, मुझे गाइडेंस नहीं है। ठीक है, मैं 2013 से आ गई 2014 में। मैं थोड़ा सा, मेरे पास 2013 में गाइडेंस नहीं था, अब मैं 2014 में एंट्री हुई। इस बार तो मैं पक्का क्लियर कर लूँगी, और मैं किताबों से पढ़ रही हूँ, और किताबों से पढ़ के ही मैं क्लियर कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं चाबी से ताले कैसे खोले जाते हैं देख सकूँ। लेकिन फिर भी मैं किताबों की सहायता से इस ताले को ज़रूर खोलूँगी। ओके, तो किताब में लिखा था कि चाबी को ताले में घुसाना है। ठीक है, अरे वाह, घुस तो गया लेकिन ओह शिट, खुला नहीं। ठीक है, नहीं खुला तो दूसरी चाबी 2014 में है। IBPS क्लर्क नहीं हुआ, RRB क्लर्क तो ज़रूर होगा। तो ये रहा मेरा RRB क्लर्क 2014। ओह शिट, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो बड़ा है। ठीक है, अभी तो मेरा पहला ही साल है। ले 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 ले, ये तो मेरा पहला ही साल है ठेंगा। अब मैं जाऊंगी 2015 में। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं एकदम नई प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ। अभी मुझे पूरा जोश है, कोई कुछ बोलेगा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं आती हूँ 2015 में। ये रहा मेरा 2015। RRB कलर। मैं तो अभी बता दे रही हूँ कि तुम्हारा नहीं खुलेगा। 3 साल बर्बाद कर ली अपना। 2 साल हुआ है, तुम्हारे दांत फाड़ने से मैं छोड़ नहीं दूंगी। ये रहा मेरा 2015 का IBPS कलर फिर से। ओह शिट, मेरी बात मान लो और इसे छोड़ दो। तुम्हारी बात मान छोड़ दो। 2 साल ही हुआ, छोड़ दो। तीसरे साल तो हो ही जाएगा, छोड़ो ना। तुम्हारा बात, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको क्या मालूम है, भागो यहाँ से। अब मैं आती हूँ 2016 में। अब तो मैं निकाल लूंगी 2016। 2 साल मैंने पढ़ लिए, किताब से पढ़ा था ना, किताब से। तब भी नहीं खुला। हाँ तो ठीक है ना, फिर से मैं दूसरी किताब से पढ़ूंगी। ये रहा मेरा 2016 का। देखना ये भी साल बेकार गया। जाओ, अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, चुप रहो। मुझे तो पहले से ही यकीन है कि तुम फेल हो जाओगी। तुम्हारे यकीन से मुझे कोई लेना देना नहीं, अपना यकीन अपने। चलो अब देखते हैं। ये रहा 2016 का। मैंने तो पहले से ही कहा था, जो मेरी बात नहीं मानता है उसका परिणाम होता है। अभी 2015 का भी मेरा लास्ट है। अभी IBPS क्लर्क मेरा बाकी है। ठीक है, हो जाएगा इस बार। ये
ताकत लगा दी फिर भी नहीं खुला। अभी भी मेरी बात मान लो। नहीं मानूंगी। 2017 में फिर से ट्राई करूंगी। अभी तो 13, 14, 15, 16 ही ना हुए, 4 साल। 17 में फिर से ट्राई करूंगी। ये रहा मेरा 17 का RRB क्लर्क। ओह शिट, ये भी नहीं खुला तुमसे। ठीक है। अभी क्या तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो? और भी मैं तो मेरे तुम्हारे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, मेरे पास और भी है ऑप्शन। मेरे पास देखो, अभी देखो, पड़ोसी, ताने मारने वाली पड़ोसी, आंटी, भाभी, चाची, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। दादी, काकी, नानी, ठीक है, मौसा, मौसी। छोड़ो, ये चंडाली लड़की से बोलना ही बेकार है। जाओ। अभी मेरे पास 2017 पूरा बाकी है और मेरे पास इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन मेरे पास। जब तक ये सारे ऑप्शंस हैं मैं कभी भी गिव अप नहीं मारूंगी। चाहे आप कुछ भी कहो, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप कुछ भी निगेटिव बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, मैं गिव अप नहीं मारूंगी। 2017 भाई इस तरह से मेरा निकल गया। अब आती है बारी 2018 की। 2018 में मेरी सारी दोस्त रिंकी, चिंकी, पिंकी, मिंकी, धनुआ, मनुआ सबकी शादी हो गई और तू बूढ़ी ही रह गई। और रिंकी के 2 बच्चे भी हो गए, पिंकी के 3 बच्चे हो गए। ए बुढ़ी, आप तो छोड़ दे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 6 ईयर्स है। क्या करूं मैं यार, सबकी शादी अब तो हो तू गई। बूढ़ी हो गई। सारे लोग मुझे बुढ़ी कह रहे हैं। तो बुढ़ी हो तो बुढ़ी ना मेरी कहेंगे। शादी नहीं होगी। क्या करूं, पापा को भी दिक्कत हो जाएगा यार। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लेकिन अगर इसे छोड़ दे। क्या करूं, सब बोल रहे हैं कि छोड़ दूं, छोड़ूं कि ना छोड़ूं। छोड़ दो। अगर मैं छोड़ देती हूं तो भी मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 6 साल की मेहनत मेरी वेस्ट हो जाती है। तो मुझे रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दिल से पूछती हूँ कि मुझे बाकी की चाबियाँ ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। सबसे पहले मैं अपने दिल की बात सुनूंगी और मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने दिल से पूछती हूँ, हे दिल, क्या मुझे बाकी चाबियाँ ट्राई करनी चाहिए? मुझे मेरा आंसर मिल गया। मेरा दिल ये कह रहा है कि यस, आपके पास वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो। किसी की बात मत सुनो और शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि शादी 28 में भी होती है, 26 में भी होती है, 24 में भी होती है, 22 में भी होती है, 20 में भी होती है, 18 में भी होती है, 16 में भी होती है और 32 में भी होती है, 34 में भी होती है, 36 में भी होती है। शादी के बाद या तो 1 बच्चे होंगे या फिर 2 बच्चे होंगे। उसके बाद सबकी लाइफ क्या होती है, सेम होती है। तो चाहे मेरी शादी 26 में हो या फिर 28 में हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रिंकिया की शादी मुझसे 2 साल पहले हो गई तो उससे क्या हो गया? क्या मैं पीछे हो गई? हाँ, तो शादी करना एक पीछे होना होता है? ये कोई ऑप्शन है? ये कौन सी तरक्की हो गई? शादी करने से कौन सी तरक्की हो गई? मैं किन लोगों से अपना कंपैरिजन कर रही हूँ यार? उन्हें वो मौका नहीं मिला तो उनकी शादी हो गई। मैं ये मौका छीनूंगी और मेरे दिल ने बोला कि तुम कर सकते हो तो मैं करूँगी। और सुन ले, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं तेरी बातों का ध्यान नहीं दूंगी। अब आते हैं 2018 में। 2018 में मैंने फिर ट्राई किया। फिर से मैंने चाबी लगाई। पहली चाबी फेल हुई, दूसरी चाबी फेल हुई, तीसरी चाबी फेल हुई। ऐसे करते करते 2019 भी पास हो गया और आया 2020। 2020 के फैब में मैं होने वाली थी 28 साल की और ये सारी चाबियाँ मैंने यूज कर ली हैं। आई हैव ओनली 2 चाबी। 2020 में ऐसे निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए, रोते गाते, लोगों की बातें सुनते हुए 2020 में फाइनली
5 में मेरा 28 पूरने वाला था और मैं जिन चाबियों को यूज़ कर रही थी वो छोटी चाबी थी जिनसे ये ताला खुलने ही वाला नहीं था। फिर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जनवरी में, मेरी एज कंप्लीट होने के 20 दिन पहले। यार ये मेरा मौका, ये लास्ट जो कलर वाला मौका है, इसे मैं बिल्कुल भुनाऊंगी। इसे तो मैं कैसे भी लेकर आऊँगी, कैसे भी अपनी जान लगा दूंगी, अपना खून दे दूंगी, खून पसीना। मैं सोऊंगी नहीं, मैं 24 घंटे पढ़ूंगी, वरना लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ना तो मैं मजाक तो तुम्हारा उड़ ही रहा है। ठीक है, लोग मुझे और बुढ़िया भी हो गई, बुढ़ी बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, सनकी बोल रहे हैं, घमंडी बोल रहे हैं, हर चीज बोल रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनती। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मैं बस इग्नोर करूंगी, क्योंकि अगर मैंने लोगों की बातें सुनी तो ये मेरी चाबी हो सकता है कि इससे मैं ताला खोल दूं। और अगर मैंने बात सुन के गिव अप मार दिया तो ये मेरा जो भी मैंने प्रयास किया था ये वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं यार, क्या करूं। छोड़ दो। एक बार मैं अपने देखा देखी से भी भाग गई थी होटल से, तो अब वहाँ से भी मैं भाग गई थी। फिर मतलब मैंने 15 लड़कों को, 10 लड़कों को, 12 लड़कों को, जो भी है, जितने भी इस समय में मेरी शादी की बात हुई, सबको मैंने कुछ ना कुछ रिजेक्ट किया बोल के, उल्टा सीधा झूठ बोल के। अब अगर मेरी जॉब नहीं होती तो मैं ना घर पे रहूँगी ना घाट की रहूँगी। मैं क्या करूँ, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मुझे कोई गाइडेंस भी देने वाला नहीं है। चलो ना से हाँ सही, जूता खाएंगे, लात खाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा मम्मी पापा को, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग का फर्ज है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो परेशानी उठाएं, और किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अब मैं फिर इस चाबी को ट्राई करूँगी। अब मैंने ट्राई किया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मेरा हो गया। मार्च में मेरा रिजल्ट आया और मार्च से लेके अक्टूबर तक मैंने लगातार एक दिन बिना गैप किए हुए लगातार मैंने पढ़ाई की। पूरे 16-17 घंटा मैंने पढ़ाई की। और अक्टूबर 31 अक्टूबर को जब मैंने CI का मेंस दिया तो मेरे साथ क्या हुआ, पूरी तरह मैं फेल हो गई। ये सारी चाबियां मैंने यूज़ कर ली और मैं फेल हो गई। अब मेरी एज 28 हो गई, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। और 28 एज में कौन मुझसे शादी करेगा, बिहार में वो भी कौन मुझसे करेगा। सारे लोग मुझ पे हंसते थे। अब क्या होगा मेरा। तभी आता है PO का नोटिफिकेशन। मैंने सोचा कि ये तो ख़त्म हो गई मेरी सारी चाबियाँ, इससे तो खुलेगा नहीं, मुझे मालूम है, मुझे पता है। लेकिन चलो एक लास्ट बचा है, देख लेते हैं। खुला तो खुला, नहीं खुला तो नहीं खुला, है ना। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये तो मेरे बस का औकात से बाहर है मेरे। जब मैंने ये छोटी छोटी सारी चाबियाँ यूज़ कर ली तो नहीं खुला, तो इस चाबी का क्या अर्थ है यार, इससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं। और मैंने दिया प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। फिर मैं गई मेंस देने। यार मेंस तो बहुत टफ होते हैं, PO का मुझसे तो नहीं होगा भैया, मेरे औकात से बाहर का है। और ये मैं बैठी मेंस में, ये मैं बैठ गई मेंस में और मैंने घुमाई चाबी। ये मेंस मेरा क्लियर हो गया। अब आता है इंटरव्यू की बारी। ओह शिट यार, मेरी तो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हिंदी भोजपुरी मिक्स हो जाती है, वो तो मुझे भगा देंगे। मतलब मेरी जो अपीयरेंस भी है वो एकदम गंवार जैसी है, मैं कैसे बात करूँगी। चलो मेरे पास जो एक हथियार है वो मैं लेके जाती हूँ,
देखते हैं। वो हथियार है मेरा कॉन्फिडेंस, और वही कॉन्फिडेंस मैं लेके जाती हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं बैठी इंटरव्यू में और इंटरव्यू दिया मैंने विद कॉन्फिडेंस। मात्र हुआ 4 मिनट का, तो लोगों ने मुझे क्या बोला, तुझे तो भगा दिया। अरे तुझे तो देखते भगा दिया। 4 मिनट का कोई इंटरव्यू होता है, 10-15 मिनट का होता है। मात्र 40-45 नंबर मिलेंगे तुझे। मैंने सोचा यार ऐसे भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, चलो अब तो लात गाली जूते मार पीट सब करना ही है। चलो अब आता है रिजल्ट का दिन। रिजल्ट के दिन क्या होता है आपके सामने है। ये मैंने चेक किया रिजल्ट, और ये बल्ले 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 बल्ले। अरे आंटी जी तेरा मुंह काला, पड़ोसी तेरा मुंह काला, अरे फूफा तेरा मुंह काला, और चाचा तेरा मुंह काला, अरे काला काला काला। ये मैं जा रही हूँ अब। नहीं नहीं आंटी जी प्लीज प्लीज चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए आंटी जी, प्लीज चाय पी लीजिए। फूफा चाची मेरे पड़ोसी प्लीज आइए मेरे घर। नहीं मैं जा रही हूँ। नहीं 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 प्लीज, आपको चाय पी के तो जाना ही है। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज। नहीं मैं जा रही हूँ। नहीं 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 छोड़ो मुझे। प्लीज, आपको आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। अरे पड़ोसी फूफा चाचा नानी काकी आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे आ जाओ।